हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 दैट इज ऑप्टिक्स। और हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। और आपको पता है हमने प्रीवियस सेशन में रियल इमेज के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, और आज हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज है, वो आपको पता होना जरूरी है। फर्स्ट चीज तो यही है, देखिए कि वहां पे इमेज रियल वन थी और यहाँ पर वर्चुअल है। पहले डायग्राम बनाते हैं उस दिन की तरह ही। ये आपकी एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है। दिस इज ए डेंसर मीडियम और इसके आउटसाइड है रेयरर मीडियम। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस को कट करेगी दैट इज द पॉइंट पोल पी। यहाँ पर सपोज कर ले आपका ऑब्जेक्ट ओ है, थोड़ा सा पास बनाना पड़ेगा मुझे वर्चुअल के लिए। सपोज कर लो यहाँ पे बना दिया वाई। आपको पता है ना, जैसे आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, वहां पे 5 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इमेज रियल बनती है, और 6th केस था जहाँ पे इमेज वर्चुअल बनती थी। और वहां पे वो क्या होता था, आपको बहुत पास ऑब्जेक्ट रखना पड़ता था। तो वही सिनेरियो यहाँ पे है कि हमें ऑब्जेक्ट को पोल के बहुत पास रखना है। एक रे बिल्कुल सीधी आएगी लाइक दिस। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। ठीक, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। और नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है क्या होता है। जो लाइन इस कर्व को सेंटर से ज्वाइन करती है वो नॉर्मल होता है, तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक, जब इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसा लगेगा कि कहां पे मीट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मीट हो रही है। थोड़ा सा इसको सीधा बनाएंगे, कोशिश करते हैं। आप स्केल के साथ करोगे तो बिल्कुल सही आएगा। ये थोड़ा सा अभी भी टिल्ट जा रहा है। ठीक है, चलिए समझाने के लिए इट्स सफिशिएंट। तो एक रे आपकी बिल्कुल सीधी जाती है, तो यहाँ पर हमें दोनों रे अपीयर होती लगती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इमेज बन जाएगा आई, दैट विल बी द वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट के साथ वाला एंगल अल्फा होता है, यू नो। जो आपका इमेज है वो बीटा, और जो नॉर्मल है वो बनाता है एंगल गामा। ये चीज फिक्स थी, रियल इमेज वाली सेम टू सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद नॉर्मल के साथ ये रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी दैट इज आई, और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज आर। ये हमारे पास सारी चीज आ गई है। अब हम लोगों ने अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो डेरिवेशन अगर आपको याद हो तो हमने कैसे स्टार्ट की थी, स्नेल का लॉ यूज किया था। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 सपोज कर लो, और डेंसर मीडियम का n2 नेट कर लो। तो n1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, n2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्टेड। तो n1 into sin I is equal to n2 into sin R। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इसीलिए आपको याद होगा साइन I को I और साइन R को R लिख देते थे, और लेट इट बी से 1। अब हमें I और R ट्रायंगल्स लेके रिजॉल्व करनी होती थी। सबसे पहले एंगल I की बात करेंगे। देखिए, ये रे नॉर्मल, ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल, और ये ओसी। तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल एओसी टेक ओवर करेंगे। ट्रायंगल एओसी, एओसी ट्रायंगल में अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू एंगल आई के आ रहा है। तो यानी कि एंगल आई की वैल्यू मुझे अल्फा प्लस गामा मिल गई। आर के लिए मुझे कौन सी ट्रायंगल देखनी पड़ेगी, ये वाली रे ऐसे पीछे जा रही है, तो यानी कि ए आई सी। तो ए आई सी ट्राइंगल में भी क्या होगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर। यानी कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम ऑपोजिट थर्ड एंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो आई और आर की वो वाली वैल्यूज इसके अंदर क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस
गामा। स्केल के साथ करोगे तो प्रॉपर आपको ट्रायंगल बनती हुई दिखाई देगी। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि रे तो टेढ़ी जा रही है, बट एक्चुअली ये रे बिल्कुल सीधी होती है। उसके बाद एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो जैसे अपन आई को साइन आई या साइन आई को आई लिख लिया, उसी तरीके से अल्फा को हम लोग टैन अल्फा, गामा को टैन गामा, बीटा को टैन बीटा और गामा को टैन गामा लिख सकते हैं। जैसे अपन ने प्रीवियस डेरिवेशन में किया, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो हम लोग टैन को मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। ये वो परपेंडिकुलर आ रहा है ए से जो हमने ड्रॉ किया, ए एम परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर एएम ड्रॉ कर लिया है। तो अब सबसे पहले tan अल्फा निकालते हैं। tan का फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो अल्फा ये वाला एंगल आ रहा है, तो यानी कि एएमओ ट्रायंगल में एएम आपका परपेंडिकुलर है और एमओ हम लोगों का बेस है। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई एएम अपॉन एमओ। उसके बाद tan बीटा, tan बीटा के लिए आपके पास ट्रायंगल ए आई सी है, सॉरी ए आई एम है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमें उठाना ही पड़ेगा। तो अगेन परपेंडिकुलर तो सेम है ए एम, लेकिन जो बेस है वो एम से लेकर आई तक का हो गया। देन tan गामा विजिबल है, यहां पे लिख देते हैं अपन tan गामा। तो tan गामा में ये आ गया है, तो परपेंडिकुलर चाहिए यानी कि ए एम सी, तो ए एम डिवाइडेड बाय एम सी। तो आप देखो कि आपके पास tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब इनको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए अब करते हैं वैल्यू पुट। n1 तो एज इट इज है। tan गामा है मेरे पास am अपॉन mc। tan अल्फा था, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, tan गामा भी चाहिए था अपने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा am अपॉन mo, tan बीटा am अपॉन mi एंड tan गामा am अपॉन mc। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। am दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, यहां भी am कॉमन है और यहां पर भी am कॉमन है। तो am के साथ am आप लोगों का कैंसिल आउट, तो यानी कि एन आई वन अपॉन। अब देखिए हमारे सारे डिस्टेंसेस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली पोल से मेजर होने चाहिए, एंड m इज वेरी क्लोज टू p, तो वी विल रिप्लेस m बाय p। तो जहां पे भी आपको m दिख रहा है वो आप p कर दोगे, क्योंकि कन्वेंशन ये कहता है कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे पोल यानी p से मेजर करने जरूरी है। तो हमने p के साथ सबको रिप्लेस कर दिया। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। T से लेकर O, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, I के लिए इमेज यानी कि V, एंड C के लिए कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो PC हो गया आपका R प्लस का, क्योंकि राइट साइड ही रे ऑफ लाइट जा रही है और हम भी राइट साइड की तरफ भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। PO दैट इज U, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि रे ऑफ लाइट इज गोइंग towards the right side but we are measuring the distance towards left। PI इमेज इधर है तो यानी कि लेफ्ट साइड, तो अगेन भी नेगेटिव, और BC यानी कि कैपिटल R लेकिन पॉजिटिव का रहेगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं अपन। n1 डिवाइड बाय r माइनस n1 अपॉन u, n2 अपॉन v प्लस n2 अपॉन r। r वाले एक तरफ कर लो और बाकी सारे एक तरफ कर लो, तो ये n2 अपॉन v इधर आके प्लस का हो जाएगा,
N1 upon U, N1 by R उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको आप अरेंज कर देते हैं आप डायग्राम को। लास्ट स्टेप आ रहा है आपके लिए N2 upon V माइनस N1 upon U, 1 by R कॉमन निकाल के N2 माइनस N1 आप लोग लिख दोगे एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस डेरिवेशन। N2 upon V minus N1 upon U 1 by R, yes। और अगर आप देखोगे तो वो सेम रिजल्ट है जो रियल इमेज के लिए हमारा बना था। तो सिर्फ क्या चीज है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, इमेज का जो मतलब बना है उसका व्हाट वी कैन से नेचर बदला है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहा है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।